बिहार नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद जनसंपर्क अभियान प्रत्याशियों के द्वारा काफ़ी तेज हो गया है। आज के दिन सभी प्रत्याशी को चुनावी सिंबल मिल चुका है, चुनाव का चिन्ह मिल चुका है। जहां तक बात करें कि वोटर वही होते हैं जो आम जनता होती है और आम जनता को ही वोट करना होता है। साहेबगंज नगर परिषद के प्रतापपट्टी मोहल्ला में अभी इस वक्त मौजूद है और चुनावी सरगम काफ़ी तेज हो चुका है, पारा काफ़ी हाई है। देखिए, आपको हम दिखाना चाहेंगे, पीछे मेरे केवल युवाओं का समूह है और युवा किस आधार पर इस बार वोट करेगी यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवाओं के हाथ में ही देश का भविष्य है। और छोटा सा ही चुनाव मान लिया जाए, लेकिन युवा जिसे वोट करेगी, जिसे चाहेगी, वही इस बार नगर अध्यक्ष बनेगा, नगर का उप पार्षद बनेगा और वार्ड पार्षद बनेगा। हमारे साथ जो युवा है उनसे हम पूछेंगे कि वो जात के नाम पर वोट करना चाहते हैं या डेवलपमेंट के नाम पर, धर्म के नाम पर या विकास के नाम पर, जाति के नाम पर या फिर किस आधार के नाम पर वोट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो युवा का समूह है उसमें से हम पूछना चाहते हैं, क्या लगता है इस बार की जो पूरे साहेबगंज में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, किस आधार पर आप वोट करना चाहते हैं? देखिए, बिहार का राजनीति हमेशा से ही जाति पर आधारित रहा है, लेकिन हम युवाओं को, जैसे मुझे पहली बार मतदान का मौका मिला है, तो हम युवा यही सोचेंगे कि इस बार जो वोट हो वो विकास के आधार पर हो और हम योग्य को ही चुनेंगे। इस बार ये नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा या फिर जो शासन कर रहा है वैसा कुछ नहीं होगा। हम देखेंगे कि किसमें ये योग्यता है, कौन विकास कर सकता है हमारे क्षेत्र का, उसी हिसाब से हम अपना जो प्रतिनिधि है वो चुनेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, युवाओं का जो सोच है, जो सूझबूझ है, साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वही इस बार नगर अध्यक्ष का कुर्सी संभालेगा। और भी युवा है जो हम उनसे पूछते हैं कि वो लोग क्या कहना चाहता है और क्या नहीं कहना चाहता। क्या लगता है आपको किस आधार पर वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्याशी बहुत सारे हैं, चुनाव 10 तारीख को होगा, और किस आधार पर वोटिंग होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो चुनाव हम उसको देंगे जो योग्य होगा और युवाओं को आर्थिक बल देगा, युवाओं को स्किल्स सिखाएगा, डेवलपमेंट की तरफ जो सरकार को ले जाए आगे की तरफ, और हमको सामाजिक तौर पे एक व्यक्ति मानवता की तरफ ले जाए, उसको हम चुनेंगे। और भी जो लोग हैं जो बोलना चाहते हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। कहा है कि चुनाव है और चुनाव में युवाओं के माध्यम से ही वोटिंग होनी है। क्या लगता है आपको कि प्रत्याशी बहुत सारे हैं, किस आधार पर वोट करेंगे आप? मैं तो पहली बार मतदान कर रहा हूँ और विकास ही मेरा आधार रहेगा, लेकिन इस बार हुआ ये भी है कि देखा गया है कि हमारे इलाके में भले ही ये छोटा एरिया था, लेकिन हमारे इलाका में बहुत कैंडिडेट सब फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब रेवड़ियाँ बांट रहे हैं तो बाद में वो उछलेंगे, तो उनसे बच के और योग्य व्यक्ति को हम जरूर चुनेंगे जो हमारे समाज का विकास करे और समाज को आगे ले जाए। और हमारे समाज में सबसे बड़ी दिक्कत नाली की है, जो गंदगी सिलाप उलाप है वो टूट गया है, गंदगी इधर उधर है, मतलब साफ़ सफाई एकदम जीरो के रेशियो में है। तो हम उसे ही चुनेंगे जो इस सब चीज़ों पर ध्यान दे और इस समाज का विकास करे। देखिए, जाहिर सी बात है, जो पुराने पिछले बार का जो नगर पंचायत था वो इस बार नगर परिषद हो गया है, वार्डों की संख्या में वृद्धि हो गई है और क्षेत्र भी काफ़ी बढ़ सा गया है। अब आपको बता दें कि साहेबगंज नगर परिषद में काफ़ी प्रकार की समस्या बरकरार है। उन समस्याओं को जो अवगत कराने हैं, ये भी एक युवा है और इनसे हम पूछते हैं कि ये क्या इनकी समस्या है और ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। पिछले बार का चुनाव और इस बार के चुनाव में बहुत सारा अंतर है। क्या क्या समस्या लगता है कि ये जन समस्या और इससे लोगों को निजात मिलनी चाहिए? निजात क्या मिलने चाहिए? हम तो देख रहे हैं कि पहले लोग बिकता था, आज बिकने वाला काम ख़त्म कर दिए हैं। सबसे पहला तो ये बात हुआ हमारा नगर का नाम पर हुआ कि नगर में विकास होगा। विकास कभी नहीं होता है, लोग मुंह दिखाकर फिर चले जाएंगे, फिर 5 साल के बाद ही आके हम लोग को मुंह दिखाते हैं। तो एक दिन प्रणाम करने से प्रणाम नहीं होगा, बात समझे? एक दिन प्रणाम करने से प्रणाम नहीं होगा। अरे आपको आना है तो सप्ताह में आकर भी देखिए, महीना में भी आकर देखिए। यहाँ पर तो हॉस्पिटल का वही दशा है, थाना का वही दशा है। इस पर चाहेंगे कि जो भी आए ईमानदार आए, पैसा पर नहीं बिकना है, अपना वोट कीमती बढ़िया आदमी को देना है। क्या लगता है कि जो प्रत्याशी है चुनावी प्रचार में खरीद बिक्री का माहौल बना हुआ है? भीतरे भीतरे तो बहुत खर्चा हो रहे हैं, मुर्गा मसाला यही सब मिल बिक रहा है, दूसरा क्या देखिएगा। मुर्गा, जाहिर सी बात है कि युवाओं को परख बहुत जल्दी हो जाती है कि कौन प्रत्याशी क्या सोचता है, कितना चुनावी खर्चा है। और ये आम बजट के बाद सारा चीज़ गुना भाग करने के बाद जब माहौल बनेगा, उसके बाद कि कौन जीतेगा यह सभी देखना लाजमी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ है। जिस प्रकार से चुनावी माहौल बना हुआ है, चुनावी रणनीति लोग अपना रहा है, क्या लगता है कि
विकास के नाम पर वोट लिया जा रहा है या फिर जाति के नाम पर या फिर किसके नाम पर वोट मांग रहा है लोग? देखिए, कहने का बात है कि बिहार है, आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा अतः जाति पर तो बात होबे करेगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए कि विकास के नाम पर वोट ले लेते ना, नहीं होने वाला है, कहियो नहीं होगा। हमसे लिखवा के ले लीजिए, पहले से चलते आ रहा है, अभियो चलेगा, हमेशा चलते आएगा। जहिया बिहार बदलेगा तो जाति के नाम पर अगर वोट बदलना होगा तभी बदलेगा। अंततः कोई भी चाहेगा कि अगर विकास के नाम पर वोट ले ले, हाँ भाई देंगे, लेकिन अंततः वो तो पलटेगा। हम हमसे लिखवा कर ले लीजिए कि सागर सावन नाम का व्यक्ति है जो झूठ बोले। अगर कोई भी अगर हमारा ही वार्ड है, हम पहले 9 नंबर वार्ड में थे, अभी बदल के रख दिया गया, दूसरे वार्ड में चल गए हैं, तो वहाँ पर भी वार्ड में पहले वो होता था कि बहुत स्थिति था कि उस व्यक्ति का अगर जिसका ज़्यादा संख्या जिस कास्ट का वही जीतता था। तो अब हुआ है कि अब बहुत पैमाने पे छोटा छोटा वार्ड करके बांट दिया गया था। अब देखिए कि जाति के नाम पर वोट हो रहा है कि विकास के नाम पर। हम तो देंगे कि जो युवा होगा उसी को देंगे। अब उनसे, क्योंकि युवा होगा तो हम उससे बात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सीनियर सिटीजन होता है तो हम उससे बात नहीं कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उनसे। लेकिन अगर मेरे एवरेज का होगा, चाहे मेरे से थोड़ा सा बड़े होंगे, तो उससे हम बैठ कर बात कहा जाता है कि युवाओं में अनुभव की कमी होती है। अनुभव नहीं होने के कारण बहुत लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं। युवा प्रत्याशी हो और अनुभव ना हो तो कहीं ना कहीं कुछ कमी बेसी देख पा रहे हैं। देखिए, कोई भी सीख कर नहीं आता है, इसको सीखना ही पड़ता है। अगर कोई अनुभव लिया हुआ है तो वो भी गलती किया ही होगा, तब ये सीखा होगा। तो जब तक आप युवा को नहीं सिखाइएगा, चाहे मौका नहीं दीजिएगा, तब भविष्य निर्धारित कैसे होगा आप ही बताइए। तो भविष्य निर्धारित उसी बात पर ना होगा। आप कहीं सीख के आए, आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो सीख के आए, अनुभव हुआ है तभी ना। पहले 0 से स्टार्ट किए तभी ना आगे बढ़े, तब अभी इस लेवल पर पहुँचे हैं। यही बात है। जैसे अनुभव जो होता है, जरूरी नहीं कि अनुभव उम्र के साथ ही आए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी उम्र कम होती है लेकिन उन्हें बहुत चीज़ों का अनुभव होता है। ऐसा नहीं है कि जो बुजुर्ग हैं वही ज़्यादा चीज़ जान रहे हैं। और अभी देखा जाए तो युवा जो है हमारे प्रॉब्लम्स को जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ हमें क्या चाहिए, हमारे स्तर पे कितना विकास चाहिए। अब पहले के लोग जो हैं उनको उन्हीं के स्तर पे सोचते हैं। जैसे अभी युवा जो होंगे वो हमारे अंदाज से सोचेंगे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसलिए हम ये कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो बुजुर्ग हैं उन्हीं को वोट दे, ऐसा युवा को भी मौका मिलना चाहिए। और हमारे समाज में ये पहले से ही चली आ रही कि जो 10 साल 5 साल 15 साल से जो है, जो अनुभवी भी है, बहुत योग्य भी है, वही जीते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी विकास का काम हो नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अनुभव एक तरह से मतलब समझिए कि पिछड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का मन बन गया है कि नहीं, हम विकास के नाम पर एक योग्य और युवा को देंगे जो हम लोग की बात समझेगा। और जो हमारे क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको बताया कि नाले की है, फिर आपको बताया कि लाइट की है, ये सब जो प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, उससे जो निजात पाए, जिससे हम कनेक्ट कर पाए, उन्हीं को हम चुनेंगे। तो इस बार हम लोग का मतदान युवा और योग्य शासक को जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि 10 तारीख को चुनाव के वोटिंग होगी और 12 को चुनावी परिणाम आएंगे। उसके बाद यह कंफर्म हो जाएगा कि किसके सर पे सत्ता का ताज सजेगा, कौन वार्ड पार्षद बनेगा, कौन मुख्य पार्षद बनेगा और कौन उप मुख्य पार्षद बनेगा। यह थी युवाओं का सोच, युवाओं का जोश। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द ट्रुथ। धन्यवाद।